Hello, I am Tejinder Singh Sabharwal, founder chairman ICE College of Hotel Management. Today in this video, we are going to discuss about TB Macaulay ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया के लिए बनाई that is called Indian Education Act, उसमें क्या फीचर्स है। इस क्वेश्चन को हम घुमा के इस तरह से भी कह सकते हैं कि what are the steps taken by TB Macaulay to destroy Indian education system, because उसका मकसद जो था यही था, उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जाए। हमें उसका ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझना है। उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि हमको ऐसे हिंदुस्तानी पैदा करने हैं जो दिखने में हिंदुस्तानी हो लेकिन उनकी सोच विदेशी हो, उनकी सोच ब्रिटिश की तरह हो, ताकि वो अपने उंगलियों पे उन्हें नचा सके। और कुछ हद तक वो कामयाब भी हो गए। वो कैसे हो गए वो आगे हम देखेंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय लॉर्ड टीबी मैकॉले टू डिस्ट्रॉय इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो सबसे पहला कदम जो उन्होंने लिया ये एक्ट में, वो एक्ट के द्वारा उन्होंने जितने भी गुरुकुल्स हैं वो बैन कर दिए, इलीगल घोषित कर दिए। देयर वर 17,32,000 गुरुकुल्स। अभी उन्होंने ये सोचा नहीं जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं उन शिक्षार्थियों का क्या होगा, तो उनको इलीगल घोषित कर दिया गया। और आप जानते हैं अगर कोई चीज इलीगल घोषित कर दी गई हो, अगर वो हम चलाते रहे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, राइट? वो प्रेमाइसेस को सील कर देते हैं, प्रोफेसर्स को अरेस्ट कर लेते हैं। इस तरह से बहुत सारी टीचरों को, गुरुकुल के अध्यक्षों को प्रताड़ित किया गया क्योंकि वो गुरुकुल चलाते। ये पहला कदम लिया लॉर्ड बी मैकॉले ने। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल एजुकेशन। जो ट्रेडिशनल विलेज में एजुकेशन होती थी, जो संस्कृत भाषा में पढ़ाते थे, जो हिंदी में पढ़ाते थे, तमिल में पढ़ाते थे, उर्दू में पढ़ाते थे, मदरसे में पढ़ाते थे, उनको भी बैन कर दिया गया। अब जो भी एजुकेशन होगा वो होगी इंग्लिश। तो दे हैव बैंड ऑल ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस ऑफ एजुकेशन। दिस इज द सेकंड स्टेप टेकन बाय लॉर्ड टीबी मैकॉले। द थर्ड स्टेप व्हिच ही हैज टेकन इज इन गुरुकुल से पढ़कर जो विद्यार्थी काम कर रहे हैं, स्किल है उनके पास, इतना बढ़िया स्किल इंडिया में होता था। इंडिया का कपड़ा जो है सिल्क पूरी दुनिया में मशहूर था, राइट? और वो सोने के दाम में बिकता था। तो उन कारीगरों को पकड़कर उनके हाथ काट दिए गए, उनको मार दिया गया या उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये तीसरा स्टेप लिया लॉर्ड मैकॉले ने। फिर आगे दे हैव इंट्रोड्यूस्ड कॉन्वेंट स्कूल, जहां पे उनको बच्चे नहीं मिले। फिर उन्होंने क्या किया, जो भी ब्रिटिश एम्पायर में काम कर रहा है वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में ही भेजेगा, ये कंपलसरी करा। इस तरह से जबरदस्ती उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल चलवाए। दे स्टार्टेड गिविंग इंसेंटिव टू दोज पीपल। अगर आपको कॉन्वेंट स्कूल खोलना है तो आपको मैं 25 एकड़ जमीन देता हूँ ऑन लीज एट ₹1 पर ईयर। इस तरह से इंसेंटिव दिए गए। अब अगर किसी को 25 एकड़ जमीन मिल रही हो कॉन्वेंट स्कूल खोलने के लिए तो मुफ्त में, तो कौन नहीं खोलेगा। तो इस तरह से कॉन्वेंट स्कूल शुरू होना चालू हो गए इंडिया में। इससे हुआ क्या वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ ये देख रहे हैं व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय मैकॉले टू डिस्ट्रॉय इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंसेंटिव की बात हो गई। जितने भी गुरुकुल थे, क्योंकि उसको इलीगल घोषित कर दिया गया तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया सारा ग्रांट, जो भी सहूलियत या राजा देता था या गांव का सरपंच देता था, उसको भी इलीगल घोषित कर दिया कि यू कैन नॉट फंड अ गुरुकुल एजुकेशन। तो इस तरह से फाइनेंशियल स्केरसिटी आ गई गुरुकुल में और गुरुकुल की हालत खराब हुई। और ये गुरुकुल को डिस्ट्रॉय करने में उनको 100 साल पूरे लगे। और फिर जो हमारे गुरुकुल थे वहां पे 18 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते। स्टूडेंट्स यूज्ड टू गो एट द एज ऑफ 5 एंड कम आउट ऑफ द गुरुकुल एट द एज ऑफ 21। तो 15 साल इस गुरुकुल में बिताते थे और 8 महीने में एक सब्जेक्ट पढ़ते थे। तो 18 विषय का ज्ञान उनको होता। लेकिन इन्होंने जो इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया उसमें दे मेड दी स्पेशलाइजेशन। भाई अगर आपको पढ़ना है तो आप सारे विषय नहीं पढ़ सकते, आप एक या दो विषय पढ़ सकते। इफ यू वांट टू बिकम अ अकाउंटेंट यू लर्न इंग्लिश एंड अकाउंट, राइट? इफ यू वांट टू बिकम अ टाइपिस्ट यू लर्न इंग्लिश टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड। तो इस तरह से इन्होंने एजुकेशन एक्ट लाया। जो बंदा ग्रेजुएट होके निकले, आइदर वो असिस्टेंट बन सके किसी का या क्लर्क बन सके, राइट? वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएगा, ना ही वो साइंटिस्ट बन पाएगा। तो इस तरह से ये एजुकेशन एक्ट डिजाइन करा। नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने एजुकेशन एक्ट इस तरह से डिजाइन करा, इट डिस्करेज वुमेन्स टू पार्टिसिपेट इन दिस एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि इनकी सोच ही ये थी कि वुमेन्स को एजुकेट नहीं होना चाहिए। ये उस जमाने की क्या सोच थी एक अलग वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, वो भी वीडियो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली वुमेन्स वर डिस्करेज टू ज्वाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो
ये भी एक एक्स्ट्रा स्टेप उन्होंने लिया। दे स्टार्टेड प्रमोटिंग वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर। कभी भी आपको आज आज की बात भी कर लो, आपने स्कूलिंग करी है, किसी भी हिस्ट्री बुक में आपको वेस्टर्न हिस्ट्री सिखाई गई है, लिटरेचर में वेस्टर्न लिटरेचर सिखाया गया है, इंडियन लिटरेचर नहीं सिखाया गया। तो ये भी एक स्टेप उन्होंने लिया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप उन्होंने ऐसा लिया है, इंडियन स्किल वर्कर की कमर तोड़ दी उन्होंने, क्योंकि स्किल एजुकेशन उन्होंने बंद करवा दिया हर एक स्कूल में। तो इट वाज ओनली थियरेटिकल एजुकेशन एंड नो स्किल बेस्ड एजुकेशन। तो कारीगर बनना बंद हो गए, उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस स्टेप, वो अगले वीडियो में देखो। तो अल्टीमेटली एक और उन्होंने स्टेप लिया कि उन्होंने हिस्ट्री इस तरह से डिजाइन करी, इस तरह से आपको यकीन नहीं आएगा सुनकर कि शहीद भगत सिंह को आज भी शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। आज भी शहीद भगत सिंह को हिस्ट्री की बुक में आतंकवादी ही बुलाया जाता। और फिर इंडिया के फाइनेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने कई तरह के लगान लगाए, जमीनों पे लगान लगाए जो किसान दे नहीं पाए, इनकम टैक्स लगाया, वेल्थ टैक्स लगाया, इतने टैक्स लगाए जिससे हिंदुस्तान बहुत गरीब और गरीब बन गया। और ये सारा वेल्थ वो कहां पे लेके गए, वो अपने देश में लेकर गए, ये कहकर कि दीज आर दी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वी हैव टू पे सैलरी टू अवर स्टाफ एंड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इस तरह से ये न्यू एजुकेशन एक्ट लागू किया गया। अब इस एजुकेशन एक्ट के लागू होने से क्या इफेक्ट हुआ वो अगले वीडियो में दी। थैंक्स अ लॉट।